गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 20 विप्लव गायन। विप्लव गायन पाठ जो है जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि कविता के माध्यम से लोगों में नया जोश भरने की कोशिश करता है। समाज में कैसे परिवर्तन लाया जाए, कैसे विकास किया जाए और कैसे पुरानी परंपराओं को समाप्त किया जाए, इसके विषय में कवि बता रहा है। इसमें जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की ये कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रकृति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, नया विकास करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। कवि चाहता है कि समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं और बुराइयाँ हैं वो दूर हों और समाज एक नए विकास की तरफ बढ़े। देखिए, सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे। विप्लव, विप्लव मतलब होता है हलचल या अशांति। हलचल या अशांति। कंठ मतलब गला। महानाश मीन्स होता है विनाश। रुद्ध मतलब होता है रुका हुआ। क्षण मीन्स होता है पल और हत्तल मीन्स हृदय की गहराई। शुद्ध मीन्स दुखित एवं चिंतित। तान मीन्स होता है गीत। हिलोर मीन्स लहर। हिलोर मीन्स लहर। फिर कुछ वर्ड और हैं अभी। निजरावे, एक शब्द में यहाँ लिख रही हूँ निजरावे। निजरावे क्या होती है? वीणा बजाते समय हाथ में वीणा बजाते समय उंगलियों में पहनते हैं, उसे हम निजरावे कहते हैं। ठीक। सेकंड नंबर है इसमें ऐंठी मतलब होता है अकड़। ठीक है, दो वर्ड भी मैंने इधर लिखे हुए हैं और बाकी के इस तरफ लिखे गए हैं। ठीक, तो देखिए
अब हम इस कविता का क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, तान मीन्स गीत। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कवि नवीन शर्मा क्या कह रहे हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन क्या कह रहे हैं कवि को कि क्रांति की ऐसी तान सुनाओ जिससे समाज में उथल पुथल मच जाए, कोलाहल मच जाए, चारों तरफ इसका शोर सुनाई देने लगे, लोगों में जागृति आ जाए। एक हिलोर, इसकी एक लहर एक तरफ से आए और दूसरी लहर दूसरी तरफ से आए, क्रांति या महाविनाश की। सावधान सावधान मेरी वीणा में चिंगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे उंगलियाँ, दोनों मेरी ऐंठी हैं। कवि क्या कह रहा है कि इस प्रकार के क्रांतिकारी महाविनाशकारी गीतों से क्या होगा, विकास का सृजन होगा, नवीनता आएगी। इसकी चिंगारियाँ, क्रांति की चिंगारियाँ चारों तरफ फैल गई हैं और वीणा में मिजराबे, वीणा बजाते समय जो उंगलियों में पहनते हैं वो क्या हैं, वो टूट गई हैं। ऐसी हलचल और उथल पुथल मची है समाज में कि मिजराबे भी टूट गई हैं और उंगलियां अकड़ गई हैं। समाज इस तरीके का हो गया है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। मतलब जो क्रांति की लहर आ रही है वो क्या हो गया, रुक गया है। और क्या हो रहा है, नए परिवर्तन की तरफ समाज जाना चाह रहा है। वो महाविनाश और क्रांति को रोक करके नया परिवर्तन समाज चाहता है। आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब क्षुब्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हत्तल में, मतलब क्या है कि इस तरीके की गीत सुन करके हमारा हृदय भी झंकृत हो जाएगा। चारों तरफ समाज में इसकी लपटें उठेंगी जिससे सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। झार झखंड दग्ध, ये जितने भी अवरुद्ध हैं ये सब इस क्रांति गीत की ज्वाला में जल करके, झाड़ झखंड मतलब पेड़ पौधे, यहाँ पेड़ पौधों को समाज में फैले अवरोध के विषय में बताया गया या अवरोध कहा गया। ये सारे अवरोध क्या होंगे, क्रांति के गीत सुनकर रुक जाएंगे या उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। गीत रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान से निकली मेरे अंतर तर से, मतलब जो मेरे हृदय से ये तान निकल रही है इससे क्या होगा, सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे और नया परिवर्तन आएगा। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि। चारों तरफ परिवर्तन की नवीन लहर आ रही है और हर एक व्यक्ति उस नवीनता को लाना चाह रहा है। जैसे वही तान गाती रहती है, कालकूट फणी की चिंतामणि, जिस प्रकार से शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबा रहता है, वैसे ही समाज भी इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ा है या वो चिंतित है इस परिवर्तन के लिए, इसका स्वागत करने के लिए। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि क्या कह रहा है कि ये जो विरुद्ध और विकास है, जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता है, इसको मैंने देख लिया है, सब राजों को मैंने समझ लिया है। समाज भी क्या चाहता है, समाज भी इस विप्लव के माध्यम से परिवर्तन चाहता है।
समाज में जो बुराइयां फैली हैं वो समाप्त हो जाएं और नवीन परिवर्तन आ जाए। इसलिए इस महाविनाश के बाद जो नवीन परिवर्तन आएगा इसे सब लोग स्वीकार करना चाहते, कभी ने इसे अपनी आंखों से परख लिया है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।